तो तेजस्वी यादव जी की एक अलग छवि बनी है पूरे प्रदेश में और देश में। ऐसे में अगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया जाता है तो व्यक्तिगत मुझे बहुत खुशी होगी। लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका फैसला होगा, जल्द ही फैसला होगा और बेहतर फैसला होगा। राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी यह बड़ा फैसला होगा और हमारी विचारधारा को समर्थन करने वाले कई अन्य दल के लोग भी हैं, वो हमारे गठबंधन में हो या ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा उनको हमारी विचारधारा बहुत पसंद है। पूरे देश में 37 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की भी 5 सीटें खाली हो रही और बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर के एक तरफ कहा जा रहा है कि जो 4 सीट है एनडीए के खाते में तो चली जाएगी, लेकिन 5वीं सीट जो है पर पेच फंस रहा और 5वीं सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में जा सकती है अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी, आप लोग महागठबंधन एकजुट है? क्योंकि ओवैसी की भी पार्टी को कहा जा रहा है कि अगर मिला लिया जाएगा तब जाकर के आप लोग की संख्या बनेगी और आपके यहाँ से राज्यसभा जाएंगे, क्या लग रहा है अभी बात? राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है, मुद्दे आधारित काम करने पर विश्वास रखती है और पिछला 3 चुनाव आप देखे होंगे जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा गया। 2020 का चुनाव हो, 2025 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो लोकसभा और 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो, इसमें माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद रहा। तो तेजस्वी यादव जी की एक अलग छवि बनी है पूरे प्रदेश में और देश में। यह व्यक्ति भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठ करके, जाति धर्म के मुद्दों से ऊपर उठ करके काम और क्या कहते हैं मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया जाता है तो व्यक्तिगत मुझे बहुत खुशी होगी और यह खुशी मेरी व्यक्तिगत नहीं होगी, पूरे प्रदेश और देश में जो युवाओं का एक बड़ा वर्ग तेजस्वी यादव जी को एक आदर्श पुरुष के रूप में देख रहे हैं, रोजगार पुरुष के रूप में देख रहे हैं, जाति धर्म मजहब और भावनात्मक मुद्दों से ऊपर उठ करके काम करने वाले नेता के रूप में देख रहे हैं, यूथ आइकॉन के रूप में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तो इस विचारधारा को समर्थन करने वाले कई अन्य पार्टियों के लोग भी इसे वोट देंगे और जिता करके सदन भेजेंगे। आप लोग की जो बैठक हुई, कल शाम को बैठक हुई, तेजस्वी यादव भी थे, तमाम नेता थे, क्या बैठक में निर्णय हो चुका है तेजस्वी यादव को भेजा जाएगा? अभी फैसला वेट कर लीजिए। जो शीर्ष नेतृत्व के हमारे नेतृत्व करता है, जो हम सभी के गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका फैसला होगा, जल्द ही फैसला होगा और बेहतर फैसला होगा। पूरे प्रदेश और देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी यह बड़ा फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों को ये सूचना मिलेगी। बसपा के एक विधायक हैं, AIM के विधायक हैं, आप लोग से बात हुई है? नेता से आप लोग की बात हुई? मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा की पार्टी है और हमारी विचारधारा को समर्थन करने वाले कई अन्य दल के लोग भी हैं, वो हमारे गठबंधन में हो या ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा उनको हमारी विचारधारा बहुत पसंद है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उन सभी का समर्थन मिलेगा, चाहे वो बसपा हो या AIM हो। की बात कर रहे थे कि हम लोग अपना आप थोड़ा सा उम्मीदवार, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, इंतजार कर लीजिए। बेहतर फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा और मुझे खुशी होगी अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से जब माननीय नेता तेजस्वी यादव जी की घोषणा होगी। तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, पूरे देश स्तर पर अब जिम्मेदारी पार्टी ने दिया, लेकिन अब परिवारवाद को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि फिर देखिए कार्यकारी अध्यक्ष फिर परिवार का ही पार्टी को। यह सारा सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल से ही जुड़ा हुआ है। अभी नितिन नवीन जी जो भाजपा के अध्यक्ष बने, उनके पिताजी कौन थे? अभी जो मांझी साहब के हैं, पूरा खानदान को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा साहब के पूरे खानदान को देख लीजिए, गृह मंत्री साहब के पूरे खानदान को देख लीजिए। तो वहाँ परिवारवाद नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव जी के लिए परिवारवाद हो जाता है। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, सिर्फ तेजस्वी यादव जी को बदनाम करो, सिर्फ तेजस्वी यादव जी को बदनाम करो, लालू जी को बदनाम करो, एक साजिश चलता है, एक गहरी साजिश है। तेजस्वी यादव जी, लालू जी राजद को हमेशा फोकस करके, चोट करके उसको साजिशन क्या कहते हैं, उस पर क्या आरोप मढ़ते रहो, ये वो। तो इसलिए हम कहते हैं एक ये
एक बड़ी गहरी साजिश है। ये सवाल उठेगा कि आपने कहा विचारधारा, तो वो लोग परिवारवाद का उठाएंगे कि तेजस्वी नहीं, अब लोग इस बात को मानते हैं कि तेजस्वी यादव जी परिवारवाद वाले आदमी नहीं हैं, यह विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। ये तेजस्वी यादव जी गरीब गुरबों की व्यक्ति हैं। ये राष्ट्रीय हित को लेकर के आगे बढ़ने वाले, राजनीति करने वाले युवा हैं, रोजगार वाले युवा हैं, मुद्दे पर आधारित काम करने वाले युवा हैं और फालतू अलोल जलोल की चीज़ों में ये रहते नहीं हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी की अलग व्यापक छवि बनी है, राष्ट्रीय स्तर की छवि बनी है और राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। अब मुझे लगता है ये राज्यसभा भी जाकर के सुशोभित करेंगे और पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करके व्यापक जनाधार को फैलाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक हैं गौतम कृष्णा ने साफ साफ कह दिया, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। हालांकि अभी तक जो है फैसला नहीं हुआ है कि किसको भेजा जाएगा आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन इन्होंने खुलेआम कह दिया, हमारी इच्छा है कि अगर तेजस्वी यादव को भेजा जाता है तो पूरे देश स्तर पर युवाओं को, एक तरीके से जो आइकान कहे जाते हैं युवाओं के, पूरे देश स्तर पर पार्टी का झंडा बुलंद होगा और जो समस्या बिहार की नहीं पूरे देश की समस्याओं को तेजस्वी यादव सदन में उठाने का काम करेंगे। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।